नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और अपने नाउन कंटिन्यू कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। और आज अपने नाउन का टॉपिक लेकर आए नंबर, क्योंकि पिछली क्लासेज में अपने नाउन के जो 5 टाइप पढ़े थे, जेंडर पढ़ा था। और आज नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट, टेंस, पूरी ग्रामर इसी पर आधारित होती है। क्योंकि नाउन, सिंगुलर और प्लूरल क्या होती है, अगर यही समझ में नहीं आया तो अपने वर्ब कैसे पढ़ पाएंगे, यानी सेंटेंस को करेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो ये एलडीसी के अंदर, पीटीटी के अंदर और सीईटी ग्रेजुएशन और 12th लेवल के ऊपर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। ऐसा नहीं पूछते आपसे बताओ इसमें नंबर कौन सा है, प्लूरल है सिंगुलर है, नहीं, सीधा वर्ब पूछा जाता है। तो अपने नंबर देखते हैं। नंबर देखने से पहले अपने देख लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल्स। जैसे वर्ड लिख दिया ट्री, लिख दिया बॉय, लिख दिया गर्ल। अगर इनको अपने ट्री यानी ट्री से अपने देखते हैं बॉय गर्ल, इनको जैसे वर्ड को देखते हैं तो अपने सामने एक पिक्चर बन जाती है एक ट्री की। यानी ट्री का मतलब कोई भी पेड़ की पिक्चर बन जाती है। बॉय का मतलब एक लड़के की पिक्चर बन जाती है। गर्ल का मतलब एक गर्ल की पिक्चर, एक की पिक्चर बनती है। तो ये ट्री यानी ये सिंगुलर यानी सिंगल का बोध कराते हैं, या वन का बोध कराते हैं, यानी एक का बोध कराते हैं, वन का। यानी वन का मतलब सिंगल लड़का, सिंगल लड़की, सिंगल ट्री यानी एक ट्री, केवल एक ट्री, केवल एक बच्चा या केवल एक बच्ची। यानी इनको ए के सेंस में यूज करते हैं, यानी ए ट्री, ए बॉय, ए गर्ल। या अगर वोवल से शुरू हो रहा है, वोवल साउंड से, तो एन का यूज करते हैं। तो वन का मतलब यहाँ ये सिंगल को बता रहे हैं, एक को बता रहे हैं। और जैसे इनके साथ अगर अपने लिख दें, हस लगा दें, बॉय के साथ हस लगा दें, गर्ल के साथ हस लगा दें, या मैंगो लिख दिया, मैंगो के साथ लिख दें ईस लगा दें, या लिख दिया की तो क्या लगा दिया, हस लगा दिया, या लिख दिया वाइफ तो इसके साथ अपने VES लगा दिया, या आपने लिख दिया बेबी, इसको वाई को हटाकर BABIES। इस प्रकार यानी ये एस या ES या IES या VES लगा दिया। तो इस प्रकार आपने क्या बना दिया, ये तो एक का बोध, सिंगल का बोध करा रहे थे, वन का बोध करा रहे थे। और जैसे ट्रीज यानी ऐसा लगाया तो ट्रीज यानी बहुत सारे पेड़, बहुत सारे का बोध करा रहा है, एक से अधिक का बोध करा रहा है, यानी मोर देन वन। बॉयज यानी लड़के, लड़का से लड़के, यानी बहुवचन बन गया, यानी एक से अधिक का बोध करा दिया। गर्ल, गर्ल मानी एक लड़की, कोई लड़की। और गर्ल्स का मतलब बहुत सारी लड़कियां। मैंगो, मैंगो मतलब एक मैंगो, कोई मैंगो। और मैंगोज का मतलब ES लगा दिया तो इसका मतलब मोर देन वन मैंगो। की मतलब सिंगल की, वन की या ए की। और जैसे यस लगाया मोर देन वन की, यानी एक से ज्यादा की। वाइफ का मतलब वन वाइफ, सिंगल वाइफ या ए वाइफ, यानी कोई एक पत्नी खड़ी। वो वाइफ्स का मतलब बहुत सारी वाइफ्स। और बेबी का मतलब एक, और IES लगा दिया मतलब बहुत सारे। तो देखो इसके पीछे IES लगा दिया, VES लगा दिया, एस लगा दिया, ES लगा दिया, एस लगा दिया, एस लगा दिया, इनका मतलब चेंज हो गया। यानी ये तो था सिंगल का बोध करा रहे थे, वन का बोध करा रहे थे। जैसे इनके साथ एस या ES या VES या IES जोड़ दिया तो ये क्या कर दिए, मोर देन वन का बोध करा रहे हैं, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा का बोध करा रहे हैं। और ये सिंगल का यानी एक का बोध करा रहे हैं, तो एक का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिंगल। सिंगल से बन गया सिंगुलर, यानी ये तो हो गया सिंगुलर नंबर यानी वचन सिंगुलर। और ये मोर देन वन यानी एक से अधिक का बोध कर, ये मोर देन का मतलब अधिक और वन का मतलब एक, एक से अधिक का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं प्लुरल यानी बहुवचन। जो हिंदी में बोलते हैं बहुवचन, बहुत से बहुवचन बना है, बहुवचन यानी बहुत से वचन यानी बहुत सारे का बोध कराए, मोर देन वन का बोध कराए उसे प्लुरल। और सिंगल से बना है सिंगुलर, सिंगल तो जानते ही हो, सिंगल का मतलब एक यानी वन। तो सिंगल का बोध कराए, उनके साथ IES नहीं जोड़ते। और जो IES जोड़ दिया या VES जोड़ दिया नाउन के साथ, नाउन पढ़ रहे हैं अपने, नाउन के साथ, तो वो क्या बन गई, प्लुरल। और इनके साथ अगर वर्ब का यूज करना हो तो अपने वर्ब भी क्या यूज करेंगे, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब ही यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वो अपने आगे वर्ब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो ये सिंगुलर और वो प्लुरल, तो ये होगी सिंगुलर और प्लुरल की परिभाषा। कि सिंगुलर किसे कहते हैं, जो सिंगल का बोध कराए, जिसके साथ IES नहीं हो नाउन में। और प्लुरल किसे कहते हैं, वो प्लुरल होते हैं जिनके साथ IES या VES IES जुड़ा हुआ हो। नॉर्मल एस जोड़कर या ES जोड़ के अपने प्लुरल बनाते हैं, तो वो प्लुरल होते हैं। तो इस प्रकार नंबर कितने हो गए, 2। कौन कौन से, एक सिंगुलर,
और एक प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल देख लिया, मेनली यही होते हैं। और इससे पहले अपने एक और देख लेते हैं, नाउन के टाइप पहले 5 पढ़े थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग एक और है काउंटेबल। आपने सुना भी होगा काउंटेबल, और एक दूसरा टाइप होता है अनकाउंटेबल। यानी एक तो होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल किसे कहते हैं भाई, ज्यादातर काउंट का मतलब होता है गिनना 1 2 3, और अन का मतलब नहीं, काउंट का मतलब नहीं गिनना। यानी काउंटेबल नॉर्मल किताबों में या आपने जो आज तक पढ़ी है वो यही पढ़ा है कि जो इन्हें गिन नहीं सके उन्हें अनकाउंटेबल, और जिन्हें गिन सके उन्हें काउंटेबल बोलते हैं। लेकिन ये परिभाषा इंग्लिश में नहीं होती, ग्रामर में नहीं होती। काउंटेबल का मतलब वो जो प्लूरल बन सके। जैसे बॉय वर्ड लिख दिया, क्या बॉय को आप गिन सकते हो? हाँ गिन सकते हैं। क्या इसको प्लूरल बना सकते हो? हाँ, ये परिभाषा सही है, प्लूरल बना सकते हैं, यानी एस जोड़ सकते हैं। एस जोड़ दिया तो इसका अर्थ चेंज नहीं हुआ, अर्थ वो का वो पड़ा है। बॉय माने लड़का, एस लगाया बॉयज लड़के, यानी है तो लड़के के लड़के। लेकिन यहाँ अगर आपने लिख दिया मिल्क और इसके साथ एस लगा दिया, बोलने में तो लिख सकते हैं अपने, एस लिखने से कौन रोक रहा है? मार्कर मेरा बोर्ड अपना लिख सकते हैं। एस लिख दिया तो क्या इसका अर्थ वो रहेगा? नहीं, ये ऐसा कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता इंग्लिश के अंदर वर्ड, क्योंकि हिंदी में भी नहीं है। दूध से दुग्ध हो, कभी हुआ नहीं हुआ। तो ये वाले अनकाउंटेबल होते हैं, यानी जो मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो अनकाउंटेबल होती है, यानी जिन्हें अपने एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। यानी इसी प्रकार जैसे वर्ड लिख दिया गर्ल, तो इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, गर्ल्स, इस प्रकार ये प्लूरल हो गया। लेकिन जैसे यहाँ लिखा सुगर, सुगर चीनी, क्या इसको एस लगाकर चेंज कर सकते हो? हिंदी में ऐसे लिख सकते हो चीनिया। अब कोई बोलते हैं कि गिनने से कैसे नहीं होता, कि गिन तो सकते हैं, इनको गिन सकते हैं, मिल्क को गिन नहीं सकते। तो शुगर को गिन नहीं सकते, क्या है? शुगर अपने हाथ में लेकर चीनी के 2 दाने होते हैं उनको गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल इसलिए क्योंकि इनको प्लूरल नहीं बना सकते। ऐसी ये जैसे लगाते हैं तो इनका अर्थ चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये अनकाउंटेबल वो जो सिंगुलर ही रहते हैं, यानी जिनका प्लूरल नहीं बना सकते, और काउंटेबल वो जिनका प्लूरल बना सकते हैं, यानी एस या ई एस वी ई एस कुछ भी लगाकर चेंज कर सकते हैं, यानी प्लूरल बना सकते हैं। तो काउंटेबल तो वो है जिनके साथ एस या ई एस लगा सकते हैं, यानी प्लूरल बना सकते हैं। तो इसीलिए इनके साथ बड़ा अपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को नंबर के साथ। और इनको एस या ई एस नहीं लगा सकते, यानी एस या ई एस इनके साथ लगा दिया तो ये गलत हो गया, यानी अनकाउंटेबल नाउन नहीं रहा। अब तो अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, और सिंगुलर से प्लूरल किसको बना सकते हैं? काउंटेबल को। यानी ये इसमें काउंटेबल में प्लूरल बना सकते हैं, उसे काउंटेबल बोलते हैं, और अनकाउंटेबल उसे जिसे प्लूरल नहीं बना सकते। तो अब अपन आगे देखते हैं नंबर को कि कैसे अलग अलग चेंज करते हैं। तो सिंगुलर वो जो एक को बताए, यानी 1 को बताए, सिंगल को बताए, और प्लूरल वो जो एक से अधिक को बताए, यानी मोर देन 1 बताए, उसे प्लूरल बोलते हैं। तो अब अपने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज किया था जैसे, तो किसी के साथ एस लगा दिया, किसी के साथ ई एस लगा दिया, किसी के साथ वी ई एस लगा दिया, किसी के साथ आई एस लगा दिया। तो वो लगाया कैसे, वो चेंज करने के नियम होते हैं, उनको देखते हैं अपने। यानी प्लूरल चेंज करने के नियम, वर्ड को प्लूरल कैसे बनाए, नाउन को कैसे बनाए। तो रूल नंबर फर्स्ट देखते हैं सरल शब्दों में, कि जिस स्पेलिंग के पीछे, जिस स्पेलिंग की बात हो रही है के पीछे अंत में एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ या जेड भी होता है कभी कभी, वो दे रखा हो तो उसके पीछे अपने ई एस लगाकर उसको प्लूरल बनाते हैं। नॉर्मली प्लूरल नाउन एस लगाने से बन जाती है। जैसे बॉय लिखा था, बॉय को प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिख देंगे? एस लगा देंगे, बॉयज एस लगाने से बन गई। गर्ल लिखा था तो इसको GIRL एस लगा दिया, प्लूरल बन गई। लेकिन कुछ स्पेलिंग अलग होती है जिनके पीछे क्या आए, जिनके पीछे एस आए या एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो उनको कैसे करते हैं चेंज? ई एस लगाकर चेंज करते हैं। जैसे वर्ड आ गया CLASS है, लेकिन है तो अंत में तो एस है, तो ये क्या है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर कैसे? कुछ बोल देंगे एस है इसके पीछे, तो सिंगुलर कैसे आता है? ये स्पेलिंग में है। जैसे अपने रमेश लिखते हैं तो उसके पीछे भी एस आता है, तो वो स्पेलिंग सिंगल है, सिंगल की स्पेलिंग है, क्योंकि सिंगुलर के लिए जो स्पेलिंग होती है वो सिंगुलर ही मानी जाती है। इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे? तो जिस स्पेलिंग के पीछे एस एच सी एच एक्स ओ, उसको क्या चेंज करते हैं? उसमें ई एस जोड़ते हैं। इसी प्रकार ब्रश हो गया,
बेंच हो गया, टेक्स हो गया, मैंगो हो गया। ये वर्ड है, इनको चेंज करके प्लूरल कैसे बनाएंगे, यानी ये सिंगुलर है सारे के सारे। क्यों है सिंगुलर? क्योंकि इनके पीछे एस या ईएस नहीं जोड़ा गया। इस एस को देकर प्लूरल मत बता देना, क्योंकि स्पेलिंग में ही क्लास है। अगर मैंने मिटा दिया, लो मिटा दिया, तो ये कोई स्पेलिंग है। अगर ये भी मिटा दिया तो ये क्या कोई स्पेलिंग है? नहीं, स्पेलिंग बनाने के लिए ही डबल एस लगाए। तो इसको कैसे करेंगे? क्योंकि एस ऑफिस थे, उसके साथ क्या जोड़ते हैं? ईएस। तो क्लास है, जिसके पीछे एस एच हो, एस एच है, तो किससे लगेंगे? बनाएंगे बसे सी एच, तो कैसे? यस, ये जोड़ दिया। और टेक्स एक्स है, ये रहा एक्स, तो टी ए एक्स ई एस टेक्स है। ओ है एम ए एन जी ओ ई एस मैंगो। तो इस प्रकार जिनके पीछे एस एस एच सी एच एक्स ओ, उसको कैसे चेंज करते हैं? ई एस लगाकर। ई एस लगाते ये क्या बन जाते हैं? प्लूरल। लेकिन ओ वाले में थोड़ा सा अपवाद और है। ओ होते हुए भी ओ के साथ अस्सी लगता है। जैसे वो वर्ड होते हैं ग्रीक से आए हुए या लैटिन से आए हुए, यानी मूल जो स्रोत है इंग्लिश का वहां से आए हुए, या कोई साइंस का वर्ड है उसके पीछे, या कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम है उसके पीछे सिर्फ एस लगाते हैं। जैसे पियानो वर्ड, तो इसको अपने प्लूरल बनाएंगे तो पियानो ऐसे लिखेंगे, एस लगाएंगे सीधा, ई एस नहीं लगाएंगे। अभी तो नियम में अपने पढ़ा था, जिसके पीछे ओ हो तो उसके साथ ई एस लगाते हैं। लेकिन ये ऐसे वर्ड 5 साथ ही होते हैं, ज्यादातर के साथ ओ अगर अंत में है तो ई एस ही लगाते हैं। और अगर ये 5-7 वर्ड ये आ जाए तो उनके साथ एस लगाते हैं। जैसे फोटो वर्ड आ जाए, फोटो है तो उसको कैसे चेंज करेंगे? उसको भी फोटो एस लगाना। इसी प्रकार किलो, किलो वर्ड आ जाए, या डायनमो वर्ड आ जाए, या कमांडो वर्ड आ जाए, एस लगाना उसके पीछे, क्योंकि ये वर्ड क्या है? ग्रीक से, लैटिन से है। किलो के साथ भी, क्योंकि ये किलो अपने मैथ में या साइंस में यूज करते हैं, इंग्लिश का वर्ड नहीं। तो किलो को कैसे चेंज करेंगे? किलो जस लगाना है सीधा, क्योंकि वो होते हुए भी अपने क्या लगाया? क्योंकि ये साइंस के या मैथ के या ग्रीक के उनके वर्ड है, उनको यहाँ यूज करेंगे तो अपने सिर्फ एस लगाकर यूज करते हैं। और अगर इंग्लिश के वर्ड है, जैसे मैंगो इंग्लिश का वर्ड था, तो अपने ई एस लगा दिए। तो पियानो, फोटो, किलो, ऐसे कुछ वर्ड, कमांडो, डायनमो, ये वर्ड होते हैं जिनके साथ ई एस की बजाय एस लगाते हैं। तो ये अपवाद स्वरूप एक्सेप्शन है। तो रूल फर्स्ट हो गया। अब दूसरा रूल है, रूल नंबर 2, जिसको कैसे चेंज करते हैं अपने, यानी जिस वर्ड के पीछे वाई दे रखो तो उसको क्या करते हैं? वाई को हटाना है और वाई को हटाना है और आई ई एस लगाना होता है। यानी वाई से पहले क्या नहीं आना चाहिए? वोल नहीं आना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेट होना चाहिए। कॉन्सोनेट का मतलब कॉन्सोनेट प्लस वाई होना चाहिए। यानी कॉन्सोनेट मतलब वोल के अलावा जो 21 होते हैं, वोल कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये वोल होते हैं। ये नहीं होने चाहिए इस जगह। जैसे अपने वर्ड लिख दिया बी ओ वाई, वाई से पहले ये देखो क्या है? ए ई आई ओ यू, इनमें से, इन 5 में से ये रहा ओ ये है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट नहीं वोल है। तो इसको अपने चेंज कैसे करेंगे? इसको बी ओ वाई एस लगा कर ही चेंज करते हैं। क्यों नहीं आई एस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इस नियम को फॉलो नहीं करता। क्योंकि वाई के पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। ये 21 होना चाहिए। कौन से? बी सी डी, ये वर्ड। ए ई आई ओ यू नहीं होने चाहिए। तो इसके साथ ए ई आई ओ यू था, तो ये अपने एस लगा कर चेंज कर दिया। और अगर ये नहीं है तो अपने आई एस में, जैसे बी ए बी वाई, इस वाई के पहले क्या है? ये बी है। ए ई आई ओ 500 में से नहीं है, तो ये बच गया कॉन्सोनेंट। तो अपने क्या करेंगे? बी ए बी आई एस लगा दें। इसी प्रकार सी टी, वाई से पहले टी है तो अपने क्या करेंगे? सी आई टी आई ई एस। इसी प्रकार वर्ड आ गया स्टोरी, तो स्टोरी से पहले, वाई से पहले आर है, तो अपने क्या लिखेंगे? एस टी ओ आर आई ई एस, स्टोरीज। इस प्रकार ये वर्ड चेंज कर दिया आई एस लगाकर वाई को, तो इसमें क्या हो गया? प्लूरल बन। तो इस प्रकार वाई वाला वर्ड भी अपने सीख लिया। अब आता है रूल नंबर 3 के अंदर, किसको चेंज करना है अपने? 3 के अंदर अगर स्पेलिंग के अंत में एफ या एफ ई आ जाए तो अपने किस में चेंज करते हैं? एफ या एफ ई को वी ई एस में। एफ या एफ ई स्पेलिंग के अंत में आ जाए, जैसे वर्ड है एफ डब्ल्यू आई एफ ई, अंत में एफ ई, एल ई ए एफ, एफ है अंत में। और इसी तरह एल आई एफ ई, एफ ई है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे? तो इसको चेंज करें, एफ ई आ गया तो इसको हटाना है, डब्ल्यू आई वी ई एस जोड़ देना। और लीप, तो एल ई ए वी ई एस, आपको हटाना। और बाकी स्पेलिंग सेम ही रखनी। एल आई एफ ई है तो इसको हटाना है, वी ई एस लगाना। तो वाइफ, लिव, लिव्ड और
लाइव, ये वाली चेंज होकर वीएस बना दिया आपने, और इनके साथ ये प्लूरल बन गई तो प्लूरल ही इनके साथ वर्ब यूज होगी। अब ये क्यों पढ़ते हैं हमने, सीईटी, एलडीसी और पीटीटी के अंदर ये आने वाले हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंस इनके बगैर आप अपने कैसे करेंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा कि ये वर्ब कैसी आ गई। तो ये वाइफ सही बनी है, क्योंकि एफ पी को हटाकर वीईएस लगाया तो ये प्लूरल होगी, तो प्लूरल के साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो वो वर्ब भरने के लिए अपने को ये नंबर पढ़ने जरूरी हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने वर्ब भरने के लिए। तो ये देखे बगैर, अपने बेस तैयार किए बगैर अपने आगे नहीं बढ़ सकते। तो इनको सीधा अस लगाकर यूज नहीं करते, वीएस यूज करते हैं। लेकिन कुछ वर्ड होते हैं अप वाले, अपवाद, जिनके पीछे अप होते हुए भी अपने वीएस नहीं लगाते, सीधा अस लगाते हैं, जैसे क्लिफ वर्ड, इसी प्रकार कल वर्ड, इसी प्रकार चीफ मिनिस्टर वाला वर्ड है, इनके साथ पीछे देखो अप है। डबल एफ वाले तो लगभग चेंज नहीं होते, अप है, फिर भी इनको अपने सीधा एस लगाकर चेंज करते हैं। गल्फ को GULFS और CHIEFS, तो चीफ के साथ एस, गल्फ के साथ एस और क्लिप के साथ भी एस, यानी डबल एफ हो तो उसके साथ एस लगाते हैं, एफ से पहले एल हो तो भी एस लगाते हैं, और एफ से पहले IE हो तो भी एस ही लगाते हैं। लेकिन ये नियम ऐसे नहीं अपने को देखना होता, सिर्फ अपने को यही देखना है कि 3-4 वर्ड होते हैं, ज़्यादा होते नहीं, तो नियम रटने की बात ही नहीं होती। तो क्लिप के साथ एस लगाते हैं, गल्फ के साथ एस, चीफ के साथ एस, ऐसे रट लेना, याद कर देना। इसी प्रकार चीफ किसी के पीछे लग जाए, जैसे हैंकर चीफ, तो वहाँ भी क्या यूज करना है, हैंकर चीफ, एस लगाना है, वीएस नहीं लगाना पटाकर। तो इस प्रकार ये कुछ अपवाद होते हैं आपके, जिनके साथ वीएस नहीं लगता, क्या लगता है, सीधा एस लगता है। तो इस प्रकार ये भी हो गया नियम 3। तो अब आता है अपने आगे देखते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल अलग ही होता है, जैसे अपने लिख दिया मैन, इसको कैसे करेंगे, इनके वोवल जो बीच में वोवल आते हैं उनको चेंज करते हैं। मैन को कैसे करेंगे, मैन को करेंगे MEN। इसी तरह वुमेन होता है, वुमन बोला जाता है इसको, और इसको कैसे करेंगे, क्योंकि मैन है पीछे तो उसके ई लगाना होता है, तो इसके पीछे मैन ए वाले में ई लगाकर इसको ई लगी देना, यानी, और इसका उच्चारण भी विमेन होता है, विमेन, और इसका वुमेन होता है, इसका विमेन होता है। तो ये चेंज हो गया। इसी प्रकार चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रेन नहीं पढ़ना, चिल्ड्रन, ये चाइल्ड है, चिल्ड नहीं है, चाइल्ड। और इसी प्रकार ओक्स का क्या होता है, ओक्सन। इसी प्रकार ओक्स का ऑक्शन। इसी प्रकार टूथ माने दांत, टूथ का क्या होता है, टीथ, यानी OI उसको ई में बदलते हैं। इसी प्रकार लेकिन बुक आता है तो बुक को एस में एस लगाते हैं सीधा, क्यों, क्योंकि ये कुछ है जो अपने को याद करने होते हैं। इसी प्रकार गूज को गीज। तो ये वर्ड होते हैं कुछ है जिनको आपको याद करना होता है, यानी ये मैन को MEN, WOMAN को वीमेन में, और चाइल्ड को चिल्ड्रन में, ऑक्स को ऑक्शन में, टूथ को टीथ में, गूज को गीज में। इस प्रकार चेंज, फुट को फीट में, यानी फुट FOOT, फुट को FEET फीट में चेंज करते हैं। इस प्रकार इनके प्लूरल होते हैं वो अलग ही होते हैं। इस प्रकार ये चेंज कर दिए अपने, ये सिंगुलर थे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, और ये आते ही प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, इनके वोवल चेंज करके अपने नाउन को प्लूरल बना दिया। इस प्रकार ये हो गया प्लूरल नाउन। और अब आगे होता है, कुछ एक वर्ड होते हैं जिनका प्लूरल और सिंगुलर सेम ही रहता है, यानी चाहे सिंगुलर में यूज करो तो भी वही वर्ड रहना, चाहे प्लूरल में यूज करो तो भी उनके साथ एस नहीं लगाते। जैसे हो गया स्वाइन, इसको सिंगुलर में यूज करना है तो भी यही करना है, जैसे स्वाइन इज है एनिमल, स्वाइन इज और स्वाइन आर दोनों ही सही। और इसी प्रकार हो गया शीप मानी भेड़, HEEP शीप। और इसी प्रकार डियर, यानी ये दो वर्ड ज्यादातर पूछे जाते हैं, शीप और डियर। इनका ना ही तो सिंगुलर और ना ही प्लूरल चेंज होता है, दोनों सेम ही रहते हैं। यानी प्लूरल बनाने पर ऐसा नहीं लिख सकते आप, आपसे पूछा जाता है शीप का प्लूरल बनाओ तो आप कैसे बनाते हो, प्लूरल बनाना है तो एस लगाना है, तो नहीं, ये एस नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल भी इसका कैसा ही होता है, प्लूरल ही इसका शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है, ये चेंज नहीं होता। यानी ये सिंगुलर यही है और प्लूरल ही यही है, इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब यूज हो सकती है, वो आगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो ये ऐसे वर्ड है
तो सिंगुलर भी सेम रहते हैं और प्लूरल भी सेम रहते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका अपने यूज ही सिर्फ और सिर्फ प्लूरल में यूज कर सकते हैं, उनका सिंगुलर होता ही नहीं। जैसे जीन्स वर्ड, क्योंकि ये दो पैर के अंदर यूज होती है, पैर का मतलब जोड़े के अंदर, जीन्स अपने दोनों पैरों में पहनी जाती है तो वो जोड़ा हो गया, यानी उसके दो जोड़ा हो गया तो वो जीन्स, यानी इसके पीछे एस लगा हुआ है फिर भी ये प्लूरल ही है, इनका सिंगुलर बन ही नहीं सकता। बट सिंगुलर में यूज करने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं, ए पेयर ऑफ जीन्स, यानी अब ए पेयर ऑफ, यानी इतना आगे जोड़ने पर ये क्या बनता है, सिंगुलर। यानी सिंगुलर कब बनता है, यानी ये जोड़ने पर ये क्या बनती है, सिंगुलर। और जैसे ही इसको हटा दिया तो अब ये क्या बन गई, प्लूरल। यानी सिंगुलर बनाना है तो ए पेयर ऑफ बनाना है। जैसे इसी प्रकार ट्राउजर, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स भी अस लगा हुआ है, ट्राउजर्स भी दो जोड़े होते हैं तो उसको भी प्लूरल में यूज करते हैं। इसको सिंगुलर बनाना तो ए पेयर ऑफ यूज करेंगे। इसी प्रकार पैंट्स हो गया, पैंट्स, क्योंकि पैंट्स दो उसके होते हैं जोड़े, तो इस प्रकार पैंट्स को भी प्लूरल में यूज करें। इसको सिंगुलर बनाना तो ए पेयर ऑफ। इसी प्रकार सीजर, SCI हुआ सीजर, सीजर मानी कैंची, कैंची के दो अलग अलग काटने वाले होते हैं तो इस प्रकार वो भी जोड़ा हो गया तो सीजर्स यूज करते हैं। इसी प्रकार पिंसर, पिंसर्स यानी संडासी जो बोलते हैं, उसको भी दो जोड़े होते हैं, दोनों से पकड़े जाते हैं तो इस प्रकार ये भी प्लूरल में ही यूज किया जाता है, इनको सिंगुलर में यूज नहीं किया जाता। सिंगुलर बनाना है तो इनके साथ क्या लगाना होगा, ए पेयर ओ, ये लगाकर बाद में ये जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब इनमें ऐसा हटाना नहीं है, यही रहना है। तो इस प्रकार ये ऐसा हटाएंगे नहीं, फिर भी ए पेयर ऑफ लगा दिया तो ये प्लूरल से सिंगुलर में चेंज हो गया। और जैसे ये हटा देंगे तो ये क्या अपने आप में प्लूरल है। तो कुछ ड्रेस के नाम होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम जो दो जोड़ों से मिलकर बनते हैं, यानी इनके दो चीजें होती हैं तो वो क्या होते हैं, प्लूरल में यूज किए जाते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखते यानी उनके पीछे एस या ईएस लगा हुआ होता है लेकिन वो होते सिंगुलर। जैसे सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स, क्योंकि इसके पीछे एस लगा हुआ है फिर भी ये सिंगुलर है। यानी ये सब्जेक्ट के नाम हमेशा ही क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। यानी ये अब जो चीजें पढ़ रहे हैं अपने, ये सिंगुलर होती है हमेशा ही, क्योंकि ये दिखने में तो प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है, लेकिन ये मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, या ऐसा नहीं, मैथमेटिक्स बहुत सारी गणित हैं, गणित नहीं गणित सब्जेक्ट। तो इसी प्रकार फिजिक्स, फिजिक्स यानी ये सब्जेक्ट है तो इसके पीछे भी एस लगा हुआ है फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है और किसी का नाम अपने आप में, मेरा नाम आपका नाम, कभी क्या नहीं होता, प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर ही होता है। इसी प्रकार कई बार सब्जेक्ट के नाम की तरह डिजीज के नाम होते हैं, डिजीज के नेम होते हैं, जैसे मिजल्स, मिजल्स। इस प्रकार डिजीज का नाम के पीछे एस या ईएस लगा रखा है फिर भी ये क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये एक रोग का नाम। इसी प्रकार कुछ गेम के नेम होते हैं, गेम का नाम जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स के पीछे एस लगा हुआ है, रैकेट्स हो, ड्रॉट्स हो, ये नाम होते हैं गेम के, क्योंकि ये नाम के साथ यस है, ना कि इसको सिंगुलर यस है, प्लूरल बनाने के लिए यस जोड़ा गया है तो ये सिंगुलर ही है क्योंकि ये नाम है बिलियर्ड्स। तो इस प्रकार अस ये इसके नेम में है तो ये क्या है, सिंगुलर है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब होती है यूज। इस प्रकार ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मिजल्स, बिलियर्ड्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम है तो ये सिंगुलर है। डिजीज का कोई नाम है, किसी का नाम तो अपने आप में सिंगुलर ही होता है, और गेम का नाम है ये बिलियर्ड्स तो ये दिखता ऐसे है जैसे इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर दूं क्योंकि यस लगा हुआ है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, इस कारण इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर हैं इतने वाले, और ये प्लूरल यूज नहीं होते, प्लूरल होते ही इनका अर्थ चेंज हो जाता है। इसी प्रकार कुछ वर्ड से होते हैं जो कलेक्टिव नाउन अपने यूज की थी, कलेक्टिव नाउन अपने पढ़ी थी, तभी अपने नाउन पढ़ रहे थे कि नाउन, आप बोल रहे थे कि टॉपिक लगता ही नहीं, लगता है क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जैसे ग्रामर में वर्ब इनके अलावा भर ही नहीं सकते, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये बनना होता है, नाउन और प्रोनाउन। तो कलेक्टिव जो नाउन होती है वो क्या होती है, प्लूरल ही होती है हमेशा, कलेक्टिव नाउन। जैसे केटल, केटल मानी क्या होता है, जो दूध देने वाले मवेशी होते हैं उनको केटल बोलते हैं।
पीपल, PEOPLE, पीपल। इसी प्रकार फैमिली, कैटल, पीपल, फैमिली, पेरेंट्स, ये वाले हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल ही यूज होते हैं इनके साथ। कैटल का मतलब पशुओं का झुंड होता है, जो दुधारू पशुओं का झुंड। पीपल मानी लोग, एक आदमी को पीपल थोड़ी। फैमिली का मतलब एक ही आदमी थोड़ी होता, पूरे लोग जो 10-12 घर में होते हैं वो। तो कैटल, पीपल, फैमिली, ये वर्ड होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लुरल ही होते हैं। कलेक्टिव नाउन है, ये हमेशा प्लुरल ही यूज की जाती है। तो इस प्रकार ये नाउन था, यानी ये दिखती नहीं है, ये अपने को दिखती नहीं है क्योंकि इनके साथ एस लगाया नहीं है, तो ऐसे लगता है ये प्लुरल है। एस लगाते यानी ऐसे बोल दे इनको कि इनका प्लुरल लिखो या सिंगुलर लिखो, तो ये सिंगुलर होती ही नहीं, ये प्लुरल ही होती है। और कई प्लुरल बना भी देते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं नहीं एस लगाकर। तो एस लगाने के क्या मतलब है इन्हें, क्योंकि ये अपने आप में पहले से प्लुरल है, तो ये क्या है, ये गलत है क्योंकि ये प्लुरल ही है। ये सारे के सारे क्या है, प्लुरल है। ये सारे के सारे कैटल, पीपल, फैमिली, जेंट्री, जूरी, ये सारे के सारे आर्मी, ये सारे के सारे प्लुरल ही होते। तो इस प्रकार ये प्लुरल का कमेटी वगैरह ये वर्ड सारे कलेक्टिव नाउन का बोध करते हैं, ये प्लुरल होते हैं, इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं और इनके साथ एस नहीं जोड़ सकते। इस प्रकार ये भी टॉपिक अपने हो गया। यानी इस प्रकार अपने देख लिया कि कैसे प्लुरल बनाते हैं और कौन से वर्ड दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लुरल है। लेकिन कुछ लैटिन के वर्ड भी होते हैं जिनका प्लुरल एस लगाने से नहीं अलग ही बनता है, जैसे डेटा वर्ड, डेटम। डेटम को अपने कैसे चेंज करेंगे, डेटा, ये प्लुरल है, यानी ये तो है प्लुरल और ये है सिंगुलर, यानी ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है। यानी ये डेटा को डेटम से डेटा, यानी ये लैटिन के वर्ड होते हैं, लैटिन के, ग्रीक के। यानी इसी प्रकार जैसे फ्रेंच भाषा का वर्ड होता है मैडम, ऐसे होता है स्पेलिंग मैडम की ये होती है फ्रेंच में। इसको चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेस डेम्स, ऐसे चेंज करते हैं मेस डेम्स, यानी इसका प्लुरल ये बनता है। लेकिन ये पूछते नहीं है, तो डेटम का डेटा और इसी प्रकार रेडियस का रेडी, यानी रेडियस, जैसे IUS लगता है उसका US लगता है, उसको आई में बदलते हैं और UM को A में चेंज करते हैं। तो ये ज़्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन ये 2-3 ही वर्ड होते हैं जो अपने यूज किए जाते हैं ज़्यादातर। इनका पता होना चाहिए कि ये क्या है, लैटिन के हैं या अपने इंग्लिश के वर्ड है या ग्रीक के। तो डेटम को डेटा, मैडम को मेस डेम्स और रेडियस को रेडी, आई एक है फिर भी US की जगह आई लगा देते हैं। इस प्रकार ये प्लुरल से सिंगुलर में चेंज करने के अपने देख लिए। तो प्लुरल वालों के साथ प्लुरल वर्ब यूज करते हैं और सिंगुलर वालों के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो इस प्रकार आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो बताना ज़रूर। और इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके आगे आने वाले जो वर्ब का टॉपिक होगा, यानी वर्ब जैसे यूज करेंगे आप टेंस के अंदर या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, या जो वर्ब ब्रैकेट में दे दी जाती है अपने को भरवाना पूछा जाता है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इन्हीं से बनता है और सिंगुलर और प्लुरल इन्हीं से बनता है, नाउन से ही। तो अपने को अच्छे तरीके से आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। तो ये था बेसिक टॉपिक। तो अब अपने लगभग नाउन कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की क्लासेज में इनका आपने एक्सरसाइज करेंगे। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ते रहें। थैंक यू।